गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रामानंद कुलदीप, सह आचार्य दर्शन शास्त्र, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, बीए पार्ट थर्ड ईयर फिलॉसफी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए सांख्य योग दर्शन में हम बात कर रहे थे। और पिछला जो हमारा टॉपिक था उसमें सृष्टि की विकास प्रक्रिया, इस पर हम अपनी बात कर रहे थे। जैसा पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया था कि इस सृष्टि की विकास प्रक्रिया, यानी हर दार्शनिक ये समझाने का प्रयास करता है कि इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, किसने की, कौन से तत्व से हुई और जिन तत्वों से हुई उनका मूल स्वरूप क्या है। और सांख्य में हमने देखा कि दो मूल तत्व सांख्य दर्शन मानता है, एक प्रकृति और एक पुरुष। और प्रकृति स्वरूप से त्रिगुणात्मिका है, सत्य रज तम की साम्यावस्था। पुरुष स्वरूपतः चेतन है, निस्त्रिगुण्य है। पुरुष के संसर्ग में प्रकृति के आने से या प्रकृति के संसर्ग में पुरुष के आने से प्रकृति की साम्यावस्था में, यानी ये जो तीन तत्व हैं सत्य रज तम, इन तीन तत्वों की साम्यावस्था में विषमता आती है। परिणाम स्वरूप सृष्टि की उत्पत्ति या सृष्टि की विकास प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो जो प्रकृति की साम्यावस्था है उससे विषम अवस्था में आने के लिए प्रकृति के तीन तत्वों में समानता के स्थान पर विषमता आ जाती है। और वो विषमता पुरुष के सानिध्य से आती है। पुरुष जो है वो प्रकृति के संपर्क में आने से प्रकृति के रजगुण में सर्वप्रथम एक आंदोलन, एक स्पंदन उत्पन्न होता है, विचलन उत्पन्न होता है। और उस विचलन, आंदोलन, स्पंदन के परिणाम स्वरूप प्रकृति के तीनों तत्व सत्य रज तम आपस में संघर्षरत होते हैं। और उस संघर्ष में सत्व की विजय होती है। सत्व की विजय का रिजल्ट ये होता है कि पहला जो तत्व प्रकृति से उत्पन्न होगा वो सत्व प्रधान होगा। तो किस क्रम में कौन कौन से तत्व उत्पन्न होते हैं ये सांख्य में हम इस सृष्टि की विकास प्रक्रिया में जानेंगे। तो मैंने समझाया, एक प्रकृति है, एक पुरुष है, एक जड़ है, एक चेतन है, एक त्रिगुणात्मिका, एक निस्त्रिगुण्य है। इनके संपर्क में आने से सृष्टि की विकास प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो प्रथम तत्व जो उत्पन्न होता है वो है महत, बुद्धि। अब ये दर्शन की भाषा है, उसको महत भी कहते हैं, बुद्धि भी कहते हैं। प्रकृति का प्रथम विकार है इसलिए इसको महत कहते हैं, महान कहते हैं। और इसी क्रम में विकार उत्पन्न हुए और कारिकाकार इसी क्रम में उनका वर्णन करता है। कारिकाकार से मतलब है ईश्वर कृष्ण ने जो सांख्य कारिका नामक रचना लिखी हो। और बुद्धि चूंकि प्रथम विकार है इसलिए पहले बुद्धि के स्वरूप का वर्णन करते हैं। तो बुद्धि का क्या प्रमुख स्वभाव है? तो सांख्य के अनुसार बुद्धि का प्रमुख लक्षण है अध्यवसाय, अर्थात निश्चय करना। तो सांख्य में प्रत्यक्ष ज्ञान की प्रक्रिया में ये बात स्पष्ट होती है। मैंने ये जब अपने ज्ञान मीमांसा पर अपन बात कर रहे थे तो वहाँ पर ये बात स्पष्ट हुई थी। प्रत्यक्ष ज्ञान की प्रक्रिया में हमने देखा था कि इंद्रियों का संपर्क विशेष होता है, विषय इंद्रियों के माध्यम से मन तक पहुंचता है, मन से बुद्धि तक पहुंचता है और बुद्धि निश्चय करती है। लेकिन बुद्धि में चूंकि सत्वगुण प्रधान है और दर्पण की तरह है तो पुरुष के चैतन्य का प्रतिबिंब भी पड़ता है, तो बुद्धि भी चैतन्यवत सी हो उठती है। ऐसा हमने पिछली क्लास में कहा था। कुल मिला के बात ये है कि निश्चय करने का कार्य जो है वो बुद्धि का है। तो ये बुद्धि का प्रमुख लक्षण हुआ। यदि ध्यान से देखें, समझें तो अपन ने अभी जो बात की वो ये कि बुद्धि प्रकृति का प्रथम विकार है और प्रकृति जड़ है
जड़ होने के नाते प्रकृति से उत्पन्न होने वाला प्रत्येक तत्व जड़ है, इस नाते बुद्धि भी जड़ है। परंतु एक दो चीजें हुई, एक तो बुद्धि में सत्वगुण की प्रधानता है, इसलिए पुरुष के संपर्क में आने से, संपर्क में आने से जो कि चेतन है, जड़ होते भी बुद्धि भी चेतनवत सी हो उठती है और तत्पश्चात अध्यवसाय करती है। अध्यवसाय का मतलब है निश्चय करती है, ये बुद्धि का प्रमुख लक्षण। बुद्धि के दो प्रकार के लक्षण और माने, ये तो प्रमुख लक्षण है। अध्यवसाय करने, बुद्धि का कार्य क्या है? निश्चय करना। ज्ञान की प्रक्रिया में निश्चय करना बुद्धि का कार्य है। लेकिन बुद्धि के और लक्षणों में हम क्या कह सकते हैं? तो सात्विक लक्षण और तामसिक लक्षण। सात्विक लक्षण में है धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य। ये विवेक की प्राप्ति में उपयोगी है। बुद्धि के 8 लक्षण हुए, जिनमें 4 को हमने सात्विक लक्षण कहा, कुछ 4 को तामसिक कहा। तो 4 जो सात्विक हैं उसके में हमने कहा धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य। तो धर्म का अर्थ है यम, नियम, और इससे लौकिक और पारलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। यम नियम यानी शारीरिक और मानसिक एकाग्रता, शुद्धि, ये आगे अपन योग दर्शन में विस्तार से पढ़ेंगे। तो जो लौकिक और पारलौकिक सुखों की प्राप्ति का जो माध्यम है वो बनता है बुद्धि का सात्विक लक्षण। दूसरा ज्ञान, यानी सांख्य में प्रकृति और पुरुष के बीच जो विवेक है, भेद है, उसका ज्ञान भी बुद्धि के द्वारा ही होता है। बुद्धि प्रकृति और पुरुष के बीच में जो साक्षात्मक विवेक ज्ञान है, साक्षात्कारात्मक विवेक ज्ञान है, वो भी बुद्धि के द्वारा ही होता है। इसलिए ज्ञान बुद्धि का दूसरा लक्षण। तीसरा वैराग्य, यानी आसक्ति का अभाव। तो पहले में तो अपन ने कहा था लौकिक और पारलौकिक सुखों की प्राप्ति धर्म में, लेकिन वैराग्य में उसका उल्टा हो जाता है कि लौकिक पारलौकिक सुखों के प्रति वैराग्य का भाव आ जाता है। फिर ऐश्वर्य, ऐश्वर्य 8 प्रकार के हैं। अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, वशित्व और यत्र कामाव साहित। ये 8 प्रकार के लक्षण भी बताए गए। तामसिक लक्षण में बुद्धि में 4 सात्विक लक्षणों के साथ साथ 4 प्रकार के तामसिक लक्षण भी पाए जाते हैं, जो सात्विक लक्षणों के बिल्कुल विपरीत हैं। यह है अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य। अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य, ये 5 तामसिक लक्षण है। तो ये जो सात्विक लक्षण थे उनके उल्टे हो गए। सांख्य में बताया गया है कि महत बुद्धि भी प्रकृति का ही काम करती है, विकास करती है। इसके विकास में जो तत्व उत्पन्न होता है वो अहंकार है। यानी प्रकृति से तो विकार प्रारंभ हुआ तो महत उत्पन्न हुआ, महत से अब और आगे विकार की प्रक्रिया बढ़ेगी तो अगला तत्व उत्पन्न होगा अहंकार। अहंकार का प्रमुख लक्षण है अभिमान करना, यानी मुझे ये कार्य करना है, यह मेरा है, यह मैं हूँ, इस प्रकार का भाव का आना, यह अभिमान कहलाता है। इस अहंकार से भी 2 प्रकार की सृष्टि है, सात्विक अहंकार, तामसिक अहंकार। सात्विक अहंकार में एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। वाक, मुंह, पानी, पात, पायु और उपस्थि, 5 कर्मेंद्रियां। फिर से देखिएगा, सात्विक अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति होती है, 5 कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है और 1 मन की उत्पत्ति होती है। यानी कुल 11 जो है वो सात्विक अहंकार से उत्पन्न होते हैं। और एक तामसिक अहंकार जो है उससे 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। 5 तन्मात्राओं में है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इस प्रकार अहंकार भी प्रकृति का काम करता है। देखिए, प्रकृति पहला तत्व है जो पुरुष के संयोग से विकार उत्पन्न होते हैं। पहला तत्व उत्पन्न होता है बुद्धि, महत। महत के लक्षण में हमने बताया अध्यवसाय प्रमुख लक्षण है, यानी निश्चय करना, और इसके अलावा 4 सात्विक लक्षण और 4 तामसिक लक्षण। फिर महत से उत्पत्ति बताए अहंकार की। अहंकार का प्रमुख लक्षण है अभिमान करना, और फिर इससे 4 सात्विक अहंकार से 11 इंद्रियों की उत्पत्ति होती है और तामसिक अहंकार से 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। तो सात्विक अहंकार से जो
11 इंद्रियां उत्पन्न होती है, उसमें 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और एक मन है, एकादश इंद्रिय। और तामसिक अहंकार से जो 5 तन्मात्राएं उत्पन्न होती है, उनमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये सांख्य की प्रक्रिया। तो यहाँ पर आकर 5 तन्मात्रा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध पर आकर सृष्टि की विकास प्रक्रिया वैसे तो पूरी होती है मोटे रूप में तो, लेकिन जो अन्य तत्व हैं, सृष्टि की विविधता लिए हुए जो पदार्थ हैं, उनकी शेष की उत्पत्ति जो 5 महाभूत हैं उनसे होती है। और उन 5 महाभूतों की उत्पत्ति जो है वो होती है 5 तन्मात्राओं से। अब उनकी उत्पत्ति किस क्रम में होती है, इस पर हम अगले वीडियो में और बात करेंगे विस्तार से। तब तक जय हिंद, जय भारत।